हेवनफील्ड रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ की 10 साल की सजा कालादम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। नैब ने साबित करना था कि प्रॉपर्टीज की खरीदारी के लिए अदायगियां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की। कोर्ट ने मफरूजे की बुनियाद पर सजा दी। फैसले में सबूत के बजाय उमूमी बात लिखी। वकील अमजद परवेज के दलाइल, ये सारा प्रोसिक्यूशन का काम है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की अपील वापस, अदालत ने खारिज कर दी। मामलात को अल्लाह ताला पर छोड़ दिया था, मालिक का शुक्र है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज बोली, जब इंसान अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो वो सुरखरू होता है। ये उसकी एक मिसाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इमरान खान साहब जब तक इनका तोशाखाना के केस का फैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो ये टेम्परेरी जो उनका नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत का बयान दुरुस्त साबित। सरबराह तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI का इलेक्शन लड़ेंगे। बैरिस्टर अली जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। हफ्ते को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को मौका नहीं देना चाहते कि हमसे बल्ले का निशान छीन ले। ये कोई -1 फार्मूला नहीं। चेयरमैन PTI के बगैर पार्टी का कोई तसव्वुर नहीं। 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। 9 मई को फौज में तख्ता उलटने की भयानक कोशिश की गई। वाकयात मुल्क दुश्मनी और साजिश थी। गद्दारी तो जमहूरी हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं करती। शहबाज शरीफ की घन गरज, कहा नवाज शरीफ की हुकूमत गिराकर तरक्की का सफर रोका गया। किसी को इल्म नहीं था कि तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। इंतखाबात हर सूरत वक्त पर होने चाहिए। पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन मुहिम में जाएंगे। अलम बगावत बुलंद करने वालों को असम्बली में बैठने का कोई हक नहीं। नफरत फैलाने वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, कहा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस्टेब्लिशमेंट ही करती है। इस बार इस्टेब्लिशमेंट ने दखल अंदाजी ना करने का ऐलान किया है। अगली समात तक लापता अफराद को हर हाल में बाजियाब कराएं, वरना वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमे का हुक्म दूंगा। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला भी जिम्मेदार होंगे। बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में जस्टिस मोहसिन कियानी के सख्त रिमार्क्स, कहा किसी एजेंसी को इस्तिस्ना नहीं कि जिसको मर्जी उठाकर ले जाए। सरफराज बुगटी ने कहा मामले पर हुकूमत कोशिश करेगी, हर केस को उसकी नौयत के मुताबिक देखेंगे। फैज़ाबाद धरना कमीशन की तहकीकात, शाहिद खाकान अब्बासी को 4 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया। मुझे एक टेलीफोन कॉल पर बुलाया गया था। जो हुआ बतौर वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारी थी। धरना ख़त्म कराने का फ़ैसला हुकूमत का था। मैंने मुआहदे का ड्राफ्ट नहीं देखा। किसी ने कानून तोड़ा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत का दौरा, अलबयान महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अनवारुल हक काकड़ की कुवैती वली अहद से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, 2 तरफा ताउन और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी कुवैती वली अहद से मिले। 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 61,500 पॉइंट्स का संग मील उबूर करके बरकरार ना रख सका। 228 पॉइंट्स कमी, 60,500 पर बंद। रुपया संभलने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 13 पैसे कमी, 285 रुपये 39 पैसे का हो गया। पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस, कोयटा में जलसे की तैयारियां। कल पिंडाल सजेगा। फैसल कुंडी कहते हैं कि जस्टिस फाइज ईसा के होते हुए इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते, ना ही कोई धांधली का सोच सकता है। मुखालिफिन पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम, कहा जो अपनी 20 सीटें नहीं जीत सके वो आज इक्तदार का दावा कर रहे हैं।
PTI को एक और झटका, 3 साबिक पार्लियामेंटेरियंस ने पार्टी को अलविदा कह दिया। सरदार जुल्फ़िकार, गुलाम मोहम्मद लाली और कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर की जहांगीर खान तरीन से मुलाकात, IPP क़यादत पर एतमाद का इजहार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान करेंगे। जनूबी पंजाब के कच्चे से डाकुओं का खात्मा ना हो सका, सादिकाबाद के इलाके माचका में फायरिंग, खातून समेत 5 किसानों की जान ले ली। मकतूलीन फसल की कटाई के लिए गए थे, पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 3 डाकू मारे गए, गोलियां लगने से 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए, 2 जख्मी हुए, फायरिंग का तबादला जारी। शहीद एहलकारों की शनाख्त कासिम और इरशाद के नाम से हुई। निगरान वज़ीर आला का नोटिस, इलाके में इजाफी फोर्स तैनात करने की हिदायत। गजा में जंगबंदी जारी, हमास ने इसराइल के मज़ीद 10 कैदी रिहा कर दिए। इसराइली जेल से भी 30 फ़लस्तीनी रिहा, घर पहुँचने पर जज्बाती मनाजिर। कतर की मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें, दोहा में CIA और मोसाद चीफ से मुलाकातें। सलामती काउंसिल का आज अहम इजलास, गजा की सूरत हाल पर बहस होगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा और कतरी वज़ीर आज़म की शिरकत मुतवक्के। जंगबंदी की करारदाद पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की जा रही है जनीन का घेराव, सैकड़ों फौजी और 50 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां दाखिल, रास्तों पर नाके लगा दिए, कई मकामात पर झड़पें, 8 फलस्तीनी जख्मी। इससे पहले कि देर हो जाए, नेतन्याहू को हटाना होगा। साबिक वज़ीर आज़म एहूद बराक का बड़ा मुतालबा। आर्टिकल में लिखा, आलमी सतह पर इसराइल तेजी से कबूलियत खो रहा है, अमेरिका से भी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, शिद्दत पसंदों के बगैर कौमी हुकूमत बनाने पर जोर। 29 नवंबर फ़लस्तीनियों से यकजहती का दिन, कराची में रैली, हाफिज़ नईमुर रहमान, नसरीन जलील और मेयर कराची समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइली जारियत के खिलाफ नारे, पाकिस्तान का आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल करने और मसले के हल के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। जिना अस्पताल कराची में बच्चे की लाश छोड़ने का मामला, पोस्टमार्टम में ज्यादती की तस्दीक हो गई, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। दौरे ऑस्ट्रेलिया चैलेंज, टीम के इंतखाब में सब एक पेज पर हैं। टेस्ट कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, स्क्वाड में 3 कप्तान हैं, मुश्किल वक्त में राय ज़रूर लूँगा। बाबर आजम बेहतरीन बैटर, उनकी नंबर 4 की पोजीशन को कोई नहीं छेड़ेगा। कौमी क्रिकेट टीम कल दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेगी। पहला टेस्ट पर्थ में 14 दिसंबर से शुरू होगा। सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी और डेविड वार्नर का टाकरा देखने के मुंतज़िर। और लड़कियों के हुकूक की जिद्दोजहद, गुजरावाला की 16 साल तकवा का बड़ा एजाज। पाकिस्तान में यूनिसेफ की पहली यूथ एडवोकेट मुकर्रर। तकवा को पैदाइशी तौर पर रीढ़ की हड्डी के मसाइल का सामना, लेकिन जज्बा कभी कम ना हो सका।